चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बनाएं अपनी सुबह को और बेहतर हमारे साथ। कैसा रहेगा आपका दिन, जानिए टैरो कार्ड रीडर से। देखिए किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 8:30 बजे। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रीना झा। किस्मत कनेक्शन में हम बात करेंगे, आज पूरे दिन का हाल बताएंगे आपको कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कारोबार में आपको कैसे सफलता मिल सकती है, कैसे आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भी बिजनेस को लेकर आपकी टेंशन है वो कैसे दूर हो सकती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं किस्मत कनेक्शन की। तो चलिए किस्मत कनेक्शन की शुरुआत कर लेते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्ढा जी। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। एंड नमस्कार सभी व्यूअर्स को। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं किस्मत कनेक्शन की। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हर रोज हम आपको बताते हैं आपके पूरे दिन का हाल नंबर के अकॉर्डिंग, और साथ ही एक मुद्दा लेकर आते हैं, एक विषय लेकर आते हैं जिस पर हम बात करते हैं। आज हम कारोबार को लेकर बात करेंगे, आपके बिजनेस को लेकर बात करेंगे, आपके काम को लेकर बात करेंगे, जिसे लेकर आप भी कहीं ना कहीं टेंशन में रहते जरूर है। इसीलिए आज सुझाव आपको देंगी सीमा जी। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आज सबसे पहले जान लेते हैं हरियाणा वासियों के लिए दिन कैसा रहेगा। क्या कहता है टैरो कार्ड हरियाणा वासियों के आज के दिन के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है। आज का दिन अच्छा बनाने के लिए दूसरों की बातें नहीं सुननी है, अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना है। चारों तरफ से जो शुभ एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना है, ग्रैस्प करना है। और जैसे ही आप ग्रैस्प करेंगे, आज दिल और दिमाग से जो भी डिसीजन लेंगे आपके सारे काम बनने लगेंगे। सो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल, तो ये हो गया हरियाणा वासियों के लिए कि आज का दिन कैसा रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, पहले दर्शक है नवीन, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार नवीन जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल। 31 अगस्त जी 1993। जी, सवाल आपका। मैडम, मैं उसके ना जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ। अगर हम कैलकुलेट करें नंबर्स के हिसाब से, तो आपके बेटे का जो जॉब है, अगर उनके टाइम के हिसाब से अभी उनका लो पीरियड चल रहा है, लेकिन ये लो पीरियड सिर्फ इसी महीने के लिए है। उनकी गाड़ी यानी कि जॉब की गाड़ी चल निकलेगी, और यहाँ पे आता है कि अगले महीने से सकारात्मक नतीजे आपको उनके जॉब से रिलेटेड मिलेंगे। अगर जॉब लग चुकी है और सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आगे जाकर उनको थोड़ा बदलाव अपनी सोच में भी लाना होगा। और ये भी कई बार डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये टाइप का काम चाहिए, तो अपने ऑप्शंस को ज्यादा ओपन रखने के लिए बात करें। और यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, ऑप्शन के साथ साथ में अगर ज्यादा जगह अप्लाई करें तो बहुत जल्दी चांसेस है उनको जॉब मिलने के लिए। बिल्कुल, चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर के अकॉर्डिंग कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 1 के लिए कि आज नंबर 1 वालों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, कैसा आज आपका दिन रहेगा। क्योंकि सुबह की शुरुआत हुई है एंड आई होप कि आप लोग ये कार्यक्रम जरूर देख रहे होंगे और जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आज आप जब काम की शुरुआत करें, दिन की शुरुआत करें, तो क्या कुछ सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। तो बात कर लेते हैं नंबर 1 वालों के लिए। और नंबर 1 वालों के लिए ये भी मैं खुलासा करने वाली हूँ
कि अगर काम के रिलेटेड आपको कुछ टिप चाहिए तो मैं देने वाली हूँ, काम के लिए प्रॉब्लम आने वाली है तो वो भी मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे आज के दिन के लिए आपका कार्ड बहुत ये कह रहे हैं कि आपको एक संतुलन बना के चलना है, और संतुलन मन का भी होना चाहिए। यहाँ पे ये कहूँ कि बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही या ऑफर नहीं लेने दे रही, तो वो आपको करनी है। और किसी भी तरह का अगर पॉलिटिक्स ऑफिस में चल रही है या घर में चल रही है, एक तरह से तनाव में है, तो आज आपका वो तनाव डिलीट होने वाला है। और अगर आपको जॉब से रिलेटेड सक्सेस की बात करनी है तो सक्सेस चाहे कुछ भी हो, अभी तक नहीं मिली हो, लेकिन आज के बाद आप ये सोचेंगे कि सक्सेस के लिए आपको संकल्प करना है। दृढ़ निश्चय और संकल्प आपकी लाइफ बना सकता है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुभाष, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। रीना जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं सुभाष कलिंगा बोल रहा हूँ। जी बताइए सुभाष जी, आज क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा, बात ऐसी है मैडम, मैं तुरंत अभी दिल्ली वाला हूँ। जी। हाँ, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1956। जी। तो मैं बाकी जिंदगी समाज सेवा में खर्चा करना चाहता हूँ। जी। तो मैं माननीय हमारे आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ, जी। क्या मैं समाज सेवा किस तरीके से कर सकता हूँ, किसी संस्था से जुड़कर या किसी राजनेता से जुड़कर? बिल्कुल, यहाँ पे आपकी सोच जो है वो बहुत अच्छी सोच है। यहाँ पे ये देखना चाहूंगी, आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, ये आपके डेट ऑफ बर्थ में भी आता है और आप मदद करने के लिए ही बने हैं। और यहाँ पे आपने कहा कि मदद कर पाएंगे, उसका कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। किसी संस्था से जुड़े या आप किसी राजनेता से जुड़े, तो यहाँ पे राजनेता से जुड़ने के लिए कार्ड बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आया है। या तो किसी संस्था से जुड़े जो कि ऑलरेडी आपके समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, उनके लिए आप सुनिश्चित होकर आगे बढ़े और कॉन्फिडेंटली आगे चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कॉन्फिडेंस की कमी आप में भी नहीं है। यहाँ पे ये कहूंगी कि किसी राजनेता के साथ जुड़ने से आपको नुकसान हो सकता है, वो आपके लिए सही रास्ता नहीं है। और ये कहना चाहूंगी कि समाज सेवा के संगठन से जुड़ने से आपको फायदा है। बिल्कुल। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़ी है, रश्मि फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रश्मि, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जी। डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी जी। 1961। जी, सवाल आपका? उनका मतलब अभी तक हमारे अच्छे दिन आए नहीं मैडम, उनकी प्रॉब्लम ही चलती रहती है हमारी जिंदगी में बहुत सारी। अच्छा, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 23 मार्च 1989। 23 मार्च 1964। 1964। और आपका सवाल दोबारा दोहराएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती थी एक्चुअली में। उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1961। जी, सवाल? सवाल मैं अपने हस्बैंड के उनकी नौकरी के बारे में और अच्छा। उनके बहुत सारी परेशानियां हैं मैडम हमारी जिंदगी पहली में। बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, वो नंबर 9 है। नंबर 9 बहुत गुड ह्यूमन बीइंग होते हैं। और जहां तक बात करें कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन की, यानी कि उनके अभिव्यक्ति की, उनको लोग समझ नहीं पाते हैं जो बोलना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं। और वो बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। इस दुनिया में जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उनको ना तो ऑफिस में ठीक से एक्सेप्ट किया जाता है, ना घर में ठीक से एक्सेप्ट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत इंसान है, मैं ये बोलना चाहती हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बस उनको लोग समझ नहीं पाते। यहाँ पे उनके करियर की बात देखें, करियर के लिए जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पे आ रहा है कि वो भी कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं, जैसे किसी को मदद करने से रिलेटेड, समाज जैसे सेवा से रिलेटेड, तो उनकी उस क्षेत्र में जॉब के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। और अगर आगे जाके उनको सफलता मिलेगी तो ये कार्ड आ रहा है मैजिशियन का। तो आप उनके मैजिक को समझें, आप उनकी काबिलियत को समझें, और चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, क्योंकि समस्या का समाधान होता है। जैसे कि अगर आपके पास एक चाबी का गुच्छा है, कभी कभी क्या होता है, कितनी भी चाबियों से ताला नहीं खुला, आखिरी उम्मीद को ना छोड़ें, आखिरी चाबी से भी ताला खुल सकता है। तो यहाँ पे आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव उनकी चीजों को अप्रिशिएट करें और सकारात्मक रूप से देखें, जो गुण है किसी के अंदर उसको देखें। मुझे लगता है कि सारी समस्याएं अपने आप से डिलीट होने वाली हैं।
बिल्कुल, चलिए अब नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर 1 की हमने बात कर ली सीमा जी, अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वो भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, दिन कैसे रहने वाला है और आपके लिए जॉब की टिप क्या होने वाली है। तो यहाँ पे रुके नहीं, आगे बढ़ें, टर्म्स एंड कंडीशन ना लगाएं। कोई चीज को होल्ड करके रखा है तो होल्ड करके रखें, तभी अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे आप। और आज के लिए टिप ये है कि किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव ना बोलें और नेगेटिव ना बताएं किसी को। सो आज का दिन अगर अच्छा आपने बनाना है अपने काम से रिलेटेड। बिल्कुल, चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 3 वालों के लिए। जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि हम जॉब को लेकर बात कर रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि नंबर 3 के लिए आज जॉब के लिए क्या कुछ टिप यहाँ पर सीमा जी दे रही हैं। बिल्कुल, आज बहुत शाइन करने वाले हैं आप नंबर 3 वाले लोग। और ये कहूंगी कि शाइन जो है वो आज आपको बहुत ही ज्यादा अहमियत देने वाले हैं, चाहे वो घर परिवार के लोग हों या ऑफिस में आपके कुलीग्स हों। अगर आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है तो अपनी पोजीशन का ठीक से इस्तेमाल करें। और कोई चीजों में आपको मैनिपुलेशन भी करना पड़ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है सच ना बताएं तो भी आप खुश रह सकते हैं। तो आज के डेट में कंफ्यूजन नहीं है, ईमानदारी से काम करें। अगर ईमानदारी से काम करना है तभी भी कहीं पे सच बताने से किसी को नुकसान होता है तो मत बताएं, शांत रहें। बिल्कुल, चलिए एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सिरसा से विकास हैं। विकास, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। विकास, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नंबर 4 वालों के लिए। जानते हैं कि नंबर 4 वालों का आज का दिन कैसा है, टैरो कार्ड क्या कुछ कहता है नंबर 4 के लिए। साथ ही साथ जॉब की कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं नंबर 4 के लिए। नंबर 4 के लोगों को जरूरत से ज्यादा काम नहीं लेना है, उनको अपने काम को बांटना है, सारी टेंशन अपने ऊपर नहीं लेनी है। और या यूं कहें जिससे उम्मीद लगा के बैठे थे वो भी आज आपको मदद करने वाले हैं। जो बहुत दिनों से सोच रहे थे रिजल्ट, वो आपके पक्ष में होने वाले हैं। और अगर मैं कहूं कि आज की जॉब की टिप ये है कि जरूरत से ज्यादा दूसरों की फाइट में नहीं पड़ना। ये कहें जो रास्ते आपके अपने रास्ते हैं, लाइक दूसरों की लाइफ में टांग नहीं अड़ानी, यूं कहेंगे। या दो व्यक्तियों की लड़ाई में आग नहीं लगानी। ये भी कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। आज आपके लिए जॉब की टिप ये रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 5 वालों के लिए कि आज का दिन कैसा रहेगा नंबर 5 वालों के लिए, लेकिन ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक को ले लेते हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विकास, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1993। जी मैम, मेरा सवाल है कि मैं जो भी हार्डवर्क करता हूँ तो उसको मेरे को आउटपुट नहीं मिलता। जो भी इनपुट डालता हूँ उसकी आउटपुट नहीं मिलती। कुछ करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता। तो मैम, मैं अपना बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। पहली बात, आपके पास जो नंबर्स हैं, नंबर 20 मई 1993, ये कहना चाहते हैं जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो पहले तो मैं आपके कार्ड्स देख लेती हूँ। बिल्कुल, आपके कार्ड्स भी यही कह रहे हैं। आगे ऐसा कर पाएंगे क्योंकि 2 नंबर में थोड़ी सी उतार चढ़ाव परेशानी होती है। 2 नंबर वालों को थोड़ी स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं सोचे कि सफल नहीं हो सकते, क्योंकि शाहरुख खान का भी नंबर 2 है, अमिताभ बच्चन जी का भी नंबर 2 है। तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर वाले लोग सक्सेस नहीं लेते, सक्सेस जरूर मिलती है। पर यहाँ पे अगर अभी नहीं है तो कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद, अगर थोड़े दिन बाद, यानी आप 1 महीने में कोई बस एक और चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो कमी नजर आती है, प्लान करके चीजें करें, डिसिप्लिन से करें, सिस्टम से करें, रिजल्ट ओरिएंटेड होने के बाद या टारगेट सेट करके काम करें तो आपके काम हो जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है 1 महीने के बाद स्थिति सुधरने की बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल, चलिए हम बात कर रहे थे नंबर 5 वालों के लिए। जान लेते हैं जल्दी से कि नंबर 5 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और कारोबार के लिए कैसा रहेगा नंबर 5 वालों का दिन। बिल्कुल, नंबर 5 वाले वैसे भी बहुत है बैलेंस और हार्मनी बना के चलते हैं। यहाँ पे यूं कहूंगी जो अभी तक दिया है उसका भी फायदा होने वाला है। आज आपका जादू छा जाने वाला है। आज आप पूरी तरह से स्टार बनने वाले हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी का सही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ने वाले हैं। और अगर ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में भी आप छाए हुए हैं। जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। ये आज आपके लिए, अगर नहीं सोचा तो सोच ले बिल्कुल क्या करना है आपको। चलिए, तो ये जान लिया हमने नंबर 5 वालों का दिन कैसा रहेगा और साथ ही साथ काम कैसा हो सकता है आपके साथ। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है किस्मत कनेक्शन में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।
नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए। चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? आईसीएस आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम। वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। हरियाणा न्यूज़, सच के साथ खबरें बेबाक। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। साथ ही साथ बता रहे हैं कि जॉब की क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर सफलता आपको नहीं मिल रही है, काम आपको नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप सफल हो सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बनी हुई है विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्डा जी। सीमा जी, हम बात कर रहे हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं नंबर 6 वालों के लिए कि नंबर 6 के लिए आज का दिन कैसा है, क्या कुछ कहता है टैरो कार्ड नंबर 6 के लिए और जॉब के लिए क्या कुछ कहता है। जी, नंबर 6 के लिए अगर हम कार्ड देखें तो कार्ड में आ रहा है कि सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। अभी तक बहुत कर लिया है, दूसरों की मदद बहुत कर ली है, आज से अपने बारे में सोचें।
अगर जॉब की टिप की बात करें तो एक तरफा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको होपफुल होना है, निराशा नहीं होनी है, आशा की बात सोचनी है और दूसरों की मदद को ना करके आज अपनी मदद करें, क्योंकि अगर अपनी मदद करेंगे तो सफलता सुनिश्चित कर लेंगे आप आज के लिए। बिल्कुल, अब बारी आ गई है नंबर 7 वालों के लिए। जान लेते हैं कि नंबर 7 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, टैरो कार्ड क्या कहता है नंबर 7 के लिए। साथ ही साथ जान लेते हैं कि जॉब को लेकर, कारोबार को लेकर क्या कुछ कहता है नंबर 7 वालों के लिए टैरो कार्ड। बिल्कुल, यहाँ पे जो भी आपने काम करना था वो कर दिया और जहाँ पे भी लेन देन करनी है उसको पूरा कर लें, किसी को देना है, किसी को लेना है, जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो कर दें। और आज की डेट में बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है, बिना सोचे समझे कोई कागज साइन नहीं करने हैं और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है तो थोड़ी मैच्योरिटी अपने अंदर लानी होगी। यूं कहें कि रिएक्शन एक्शन पे कंट्रोल रखना होगा आज ऑफिस में भी और घर में भी। बिल्कुल, बारी आ गई है नंबर 8 वालों के लिए। जान लेते हैं कि नंबर 8 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही साथ काम को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है। यहाँ पे नंबर 8 वालों को बहुत आज सतर्क रहना होगा। कोई आसपास आपकी लाइफ में आपको कोई धोखा दे सकता है या यूं कहें पास से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, मूव ऑन करें और आगे जिसका सपोर्ट मिल रहा है उसका हाथ पकड़कर या उसकी बात समझकर, उसके गाइडेंस को लेकर आप आगे बढ़ जाए, तभी आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो पाएगी। पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए अपने पास्ट पे ना फोकस करें, फ्यूचर की बात सोचें कि अगर ये टारगेट है तो कर पाऊंगा काम। तो यही आज आपके कार्ड्स कहते हैं आपको। बिल्कुल, और चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 9 वालों के लिए, क्योंकि ये भी लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे कि आज इनका दिन कैसा रहेगा, साथ ही साथ काम को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है इनकी जिंदगी में। काम को लेकर भी कार्ड बहुत अच्छे बता रहे हैं। आज बहुत धन का लाभ होने वाला है। यहाँ बहुत दिनों से जिस तरफ से आपको उम्मीद थी कि पैसा आएगा तो पैसा आ जाएगा। पोजीशन भी स्ट्रांग होगी, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात कहते हैं कार्ड्स, अगर आज आप ज्यादा सोच रहे हैं किसी काम को लेकर तो वो ना करें, वो गलती हो जाएगी आपसे। बस आगे बढ़ें, यूं कहें सब कुछ होते हुए अगर कर्म करेंगे तो और फायदा होगा और पूरी एनर्जी है। आज आपका दिन बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ राजपाल फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। राजपाल, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछना है। वो थोड़ी परेशान रहती है, उनके आने वाले साल कैसे रहेंगे। अच्छा, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम बताएं। 26 अगस्त 1990, जसबीर कौर। 26 अगस्त 1990। पहली बात, 8 नंबर लोग कहते हैं बहुत क्रिटिकल नंबर होता है, लेकिन मैं नहीं कहती, क्योंकि 8 नंबर आपकी बेटी का 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है। एक और चीज है कि 2 और 6 वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत लकी होते हैं और 8 नंबर ऐसा है कि वो जो भी सोचेंगी उनको वो कामयाबी मिलेगी। और आपको ये बता दूं कि मेरी बेटी की भी डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त है, क्योंकि मैंने देखा है कि उनको कभी भी लाइफ में कोई इस तरह की परेशानी नहीं आई, सक्सेस मिलती रहती है। ये नहीं कि मैंने एक ही डेट ऑफ बर्थ ऐसे देखी हो, मैं 26 अगस्त और लोगों को भी देख चुकी हूँ। तो आपकी बेटी को बहुत सफलता मिलने वाली है। यहाँ पे उनके कार्ड्स भी देख लेती हूँ। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि आज आपने उनके हिसाब से उन्होंने उतना काम ना किया हो, लेकिन यूं कहूंगी, एक तो जल्दबाजी से उनको बचना है, दूसरा उनको निश्चित करना है कि उनको क्या करना है, क्योंकि निश्चितता के बाद रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एट द एंड जो कार्ड ये कहते हैं कि उनकी सफलता कोई भी नहीं रोक सकता, वो बहुत कामयाबी की तरफ जाने वाली हैं, बस उसके लिए निर्धारित करना है कहाँ जाना है। चलिए, तो यहाँ पर ये जाना कि दर्शकों के जो सवाल थे उनका जवाब यहाँ पर सीमा जी ने दिया, लेकिन जैसे कि हर रोज की तरह सीमा जी एक स्टोरी आपके लिए लेकर आती हैं, एक कहानी आपके लिए लेकर आती है जो आपको प्रेरणा दे जाती है। आज क्या कुछ कहानी लेकर आई हैं आप सीमा जी? बिल्कुल, यहाँ पे मैं आज ये कहना चाहूंगी कि एक बार एक क्लास में कुछ बच्चों को टीचर पढ़ा रहे थे, तो उन बच्चों ने कहा कि हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत परेशानी होती है, हमें बहुत जेलेसी होती है, हमें बहुत हेटरेट होती है, बहुत कंपटीशन की फीलिंग आती है। तो टीचर ने बोला कि एक एक कैरी बैग लो, एक एक थैली लो और उसमें जो जो चीजें होती है, गुस्सा आता है तो एक आलू रख दो, जेलेसी होती है तो एक आलू रख दो, और किसी से परेशानी है तो उसके नाम पे एक आलू रख दो। तो ज्यादातर बच्चों की थैलियों में 4-4 आलू हो गए। तो टीचर ने कहा कि अपने बैग में रोज क्लास में आना है तो उस बैग को लेके आना है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया।
तो सब बच्चे बोलने लगे कि सर हम वो आलू अब थैली जो है वो नहीं ला सकते। तो टीचर ने पूछा ऐसा क्या बात हो गई, क्यों नहीं ला सकते? तो उन्होंने बोला कि उस थैली में से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है और वो थैली हम रोज कैरी नहीं कर सकते, हमारी पूरी क्लास में स्टिंग करने लगी है क्लास। तो टीचर ने ये बताया कि जिन चीजों को लेकर आप रोज चलते हो उससे आपकी जिंदगी भी ऐसे बुरी जो स्मेल देने लगती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको गुस्सा नहीं करना, जेलेसी नहीं करनी, हेटरेट नहीं करनी, फियर नहीं करना, दूसरों के प्रति अपने लाइफ में ग्रजेस नहीं रखनी। अगर आप ये रखते हैं तो आप उन सड़े हुए आलूओं की तरह से आपकी लाइफ में भी वो बैड इफेक्ट आने लगेगा। सो उस बैड इफेक्ट को डिलीट कर दें और अपनी लाइफ में अच्छी चीजों की खुशबू लाएं। बिल्कुल। हमेशा दूसरों से प्यार, अच्छा बर्ताव बना के चलें। अच्छा व्यवहार आपको आपकी लाइफ में खुशियों से महका देगा। यही आज की आपके लिए एक कहानी थी मेरी तरफ से। चलिए, तो बहुत अच्छी कहानी सीमा जी, बहुत शुक्रिया ये कहानी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक नई कहानी सीमा जी आपको सुनाती हैं जहाँ पर जो आपको प्रेरणा दे, जो आपको सीखने के लिए मदद करे, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। चलिए, किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।